शादी एक ऐसी प्रथा है जिसे कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं संस्कारों में गिना जाता है। अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश हर कोई करता है, पर क्या यह साथी विपरीत लिंग का हो, ये जरूरी है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या सेम सेक्स वाले एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? यानी मेल का मेल से और फीमेल का फीमेल से शादी करने की बात। भले ही दुनिया के 34 देशों में एक ही जेंडर के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, पर भारत में ऐसा होगा या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बीते दिनों 10 दिन तक सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रखा और फिर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई दिखी और आखिर में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3-2 की बहुमत से फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है, अदालत कानून नहीं बना सकता। समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने के अधिकार की जब बात आई तो यहां भी कोर्ट ने कहा कि ना। कोर्ट ने कहा कि शादी का अधिकार संविधान में कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए समलैंगिक कपल इसे मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि 5 जजों की खंडपीठ कुछ मुद्दों पर सहमत नजर आई। कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को सामाजिक और कानूनी अधिकार देने के लिए पैनल का गठन करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। विशेषज्ञों की इस पैनल की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, जो समलैंगिक जोड़ों को शादी समेत कई अधिकार देने पर विचार करेंगे। दूसरी तरफ एक्टिविस्ट हरीश अय्यर ने कहा कि इस कमेटी में हमें भी नुमाइंदा बनाया जाना चाहिए और वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमारे समुदाय के लोगों को अपने विधायक या सांसद के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम उतने ही अलग हैं जितने कि 2 लोग होते हैं। भारत में LGBTQ+ की आबादी करीब 14 करोड़ के आसपास है और उन्हें अब सरकार से उम्मीद है। उनका मानना है कि चूंकि चुनाव नजदीक है, उनकी संख्या अच्छी खासी है, तो सरकार उनका वोट पाने के लिए उनके अधिकारों को लेकर कुछ तो गंभीरता दिखाएगी। हालांकि सरकार ऐसा करना भी चाहे तो उसे धार्मिक संगठनों को समझाना टेढ़ी कीर साबित होगी, क्योंकि धार्मिक संगठन समलैंगिक विवाह का विरोध करते हैं और ऐसे संबंधों को अप्राकृतिक बताते हैं। इससे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क था कि शादी 2 लोगों का मिलन है, न कि सिर्फ एक महिला और पुरुष का। ऐसे में उन्हें शादी करने का अधिकार न देना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी थी कि प्यार करने और साथ रहने का अधिकार बुनियादी है, मगर शादी एक संपूर्ण अधिकार नहीं है और यह बात महिला पुरुष जोड़ों पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि कई सारे रिश्तों पर रोक है, जैसे कि इंसेस्ट यानी परिवार के सदस्यों के बीच संबंध पर। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।